हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लेट f(n) is equals to greatest integer of root n plus 1/2, where this denotes the greatest integer function for all n belongs to natural number. Then summation of 2 raised to power n f of n plus 2 raised to power minus f of n by 2 raised to power n from 1 to infinity is equals to. So here key concept is हमें क्या करनी है, इसका सम फाइंड आउट करना है, यानी कि लिमिट टेंडेंस टू इन्फिनिटी फाइंड आउट करनी है. सो कॉन्सेप्ट इज लिमिट, तो हमें इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पे हमारे पास में जो फंक्शन है हमारे पास में वो इज इक्वल्स टू ए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ रूट n प्लस 1/2. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमारे पास कुछ के यानी कि इंटीजर वैल्यू होगी. तो यहाँ पे अगर हम के कह रहे हैं तो ये के से लेके के प्लस 1 के बिटवीन लाई करेगी रूट n प्लस 1/2 की वैल्यू. तो यहाँ से के माइनस 1/2 और ये हो जाएगा के प्लस 1/2 रूट n. इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा के स्क्वायर माइनस का के प्लस का 1/4 और ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस के प्लस 1/4 और ये हो जाएगा n. तो n की वैल्यू इनके बिटवीन लाई करेगी. तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा, k की वैल्यू क्या होगी, k बिलोंग्स टू n एंड n बिलोंग्स टू n. सो यहाँ पे जो इंटीजर होगा या फिर नेचुरल नंबर होगा वो हमारे पास हो जाएगा के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस एंड ग्रेटर दिस. सो s इज इक्वल्स टू, यहाँ पे s की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास हो जाएगी. सो s इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी. हमें फाइंड आउट करनी थी 2 की पावर fn प्लस 2 की पावर माइनस fn अपॉन 2 रेज़ टू पावर n. तो ये वैल्यू जो है वो हमारे पास इक्वल्स टू हो जाएगी, क्योंकि फंक्शन हमारे पास किसके इक्वल है, के के इक्वल है. तो fn की वैल्यू जब k पुट करेंगे तो n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 2 की पावर k प्लस 2 की पावर माइनस k अपॉन 2 रेज़ टू पावर n. तो यहाँ पे अगर हम देखें इंटरवल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में एज k इज इक्वल्स टू 1, k इज इक्वल्स टू k इक्वल्स टू 3, तो n की वैल्यू जो है वो लाई करेगी बिटवीन k 1 है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लाई करेगी 1 to 2 और यहाँ पे अगर 2 है 2 to the 4 माइनस 2 2 प्लस 1 विच इज 3 3 to 2 to the 4 प्लस 2 6 ओके 7 to 12. तो ऐसे करके ये वैल्यूज लाई करेंगी. तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के 1 के लिए 2 1 प्लस 2 माइनस 1. तो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास में n की वैल्यू 1 के लिए भी यही चीज़ होगी और n की वैल्यू 2 के लिए यानी कि 1 प्लस 2 की माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 2. तो n की वैल्यू 2 के लिए भी यही होगा और प्लस हम n की वैल्यू पुट कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास में आगे ये वाली जो नीचे टर्म्स आएंगी ये आएंगी n की वैल्यू 3 के लिए यानी कि 2 की पावर 3 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5 और प्लस 2 की पावर 6. इन सब के लिए जो होगा वो होगा 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर माइनस 2 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर माइनस 2 2 की पावर 2 प्लस 2 रेज़ टू माइनस 2 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 की 2 प्लस 2 की माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चलेगा. ओके तो यहाँ पे जो ये स्टेप्स आएंगे हमारे पास जो s आएगा वो इज इक्वल्स टू हो जाएगा समेशन फ्रॉम k 1 टू इन्फाइनाइट और यहाँ पे n की जो वैल्यूज हैं वो आ जाएंगी के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 टू के स्क्वायर प्लस के. तो यहाँ पे अंदर हमारे पास है फंक्शन 2 की पावर k 2 की पावर माइनस के अपॉन 2 रेज़ टू पावर n. तो यहाँ पे अगर लिमिट को हमें पता है जब लिमिट हमारे पास n की है तो ओनली n स्टेप वाले में रख लेते हैं. तो ये k इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फाइनाइट. तो यहाँ पे है 2 की पावर k माइनस 2 की पावर माइनस के समेशन n फ्रॉम k स्क्वायर माइनस k प्लस 1
अप टू के स्क्वायर प्लस के, ये है 1/2n। पर यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारे पास 1/2n, ये क्या बन रहा है हमारे पास में, एक ज्योमेट्रिकल सीरीज बन रही है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल सीरीज बन रही है, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा ये, जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी समेशन के फ्रॉम 1 to इन्फानाइट 2 की पावर के माइनस 2 की पावर माइनस के। इस सम को जब एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा n की वैल्यू के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, के स्क्वायर माइनस के। अब 2 की पावर 1 ऐड हुई तो यहाँ पे क्या होगा, +2 हो जाएगा, 2 की पावर के स्क्वायर प्लस के। यहाँ से हम देखते हैं हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1/2 के स्टेप्स तक डिफरेंस 1 माइनस, क्योंकि हमें पता है n स्टेप्स के लिए जो ज्योमेट्रिकल सीरीज होती है AR स्क्वायर, इनके लिए ये होती है A 1 माइनस r⁻n/1 माइनस r। तो यही हमने यूज़ की है यहाँ पे, और यहाँ पे इंटू में है 2 की पावर के माइनस के फ्रॉम 1 to इन्फानाइट। तो ये हमारे पास में जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, 1/2 ऊपर आके 2 हो जाएगा। ओके, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे भी 1/2 है, 1/2 कैंसिल आउट होके ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 की पावर के स्क्वायर प्लस के, और अंदर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 1/2 की पावर 2k प्लस के स्क्वायर प्लस के। ओके, तो ये वैल्यू हो जाएगी इसके मल्टीपल में, ये हो जाएगा 2k माइनस के समेशन के फ्रॉम 1 to इन्फानाइट। इस समेशन को हम देख सकते हैं, इस समेशन को लिख सकते हैं 2 की पावर माइनस के स्क्वायर माइनस के। ओके, और यहाँ पे होएगा 2 की पावर माइनस 3k पावर्स में आ जाएगा, सो 2k माइनस के स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में माइनस के। तो ये वैल्यू मल्टीप्लाई में हो जाएंगे 2k माइनस के समेशन के फ्रॉम 1 to इन्फानाइट। ओके, तो ये वाले स्टेप्स हमारे पास में आ जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ये वाले स्टेप हो गए। नेक्स्ट हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2k, तो k से k ऐड होगा तो ये माइनस के स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये स्टेप इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस के स्क्वायर माइनस 2k हो गया, 2 की पावर माइनस के स्क्वायर माइनस 2k हो गया, और ये नेगेटिव में हो गया। और फिर देखेंगे इस स्टेप को इस स्टेप से करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा k, 2 की पावर k से k कैंसिल आउट होके दिस स्टेप हो जाएगा k स्क्वायर, और ये वाला स्टेप हमारे पास में आ जाएगा। और फिर हम इस स्टेप को इस स्टेप से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस के, और ये पावर्स में आएगा तो ये होगा 2k स्क्वायर माइनस का और प्लस का 2k। फिर समेशन फ्रॉम, तो ये हो जाएगा हमारे पास समेशन फ्रॉम k 1 to इन्फानाइट 2 की पावर माइनस के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 2 की स्क्वायर पावर माइनस के स्क्वायर माइनस 2k। और यहाँ से हम इसकी वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं k फ्रॉम 1 से। k की वैल्यू 1 पुट की तो ये आएगा 2 माइनस 1 विच इज़ द 1 माइनस, अब 1 पुट की तो ये आ गया -3 प्लस 2 पुट करेंगे 2 2 ज़ा 4, और ये आ गया प्लस का 4 विच इज़ अ 2 की पावर 0 माइनस 2 पुट करने पर 4 -4 -8। और सिमिलरली यहाँ पे हम पुट करेंगे -3 तो ये आ जाएगा माइनस का 15। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, और 9 और 6 15 हो जाएंगे। सिमिलरली ये स्टेप चलते रहेंगे। तो जब हम स्टेप्स को देखेंगे -3 वाला स्टेप कैंसिल आउट हो रहा है, आगे वाले सारे स्टेप्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, बस ये 2 स्टेप हमारे पास रहेंगे 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। अगेन आगे जब जाएंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 2 की पावर माइनस समथिंग यानी कि माइनस इन्फानाइट विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा 1 + 2 विच इज़ इक्वल टू 3। सो रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल टू 3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।